हमने उधर जो है आपको बता दूं कि हमने जो वांगपति राज है इनसे पहले जो है इस वंश के संस्थापक वासुदेव के बारे में जो है वो बात की थी। तो वासुदेव के बारे में सारी बातें जो थी वो आपको बताई थी वांगपति से पहले। उसके बाद उनके एक सामंत हुए थे, कह सकते हैं उसके बाद जो शासक हुए थे वो सामंत राज हुए थे, उनके नाम हमें देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको बता दी कि उनके बाद कौन शासक हुए थे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो शासकों की श्रृंखला है उसमें हमें कमी आती हुई देखने को मिल जाती है। लेकिन एक प्रसिद्ध रानी जो है जिनका नाम मैंने आपको बताया था योगिनी रुद्राणी, और रानी जो देवी थी, रानी रुद्राणी देवी जो थी, उनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने जो वांगपति थे, वांगपति राज जो थे उनके बारे में देखा था, हमने वहां तक की जो क्लास थी इससे पहले यानी कि देखा था। उसके बाद हमने सिंहराज के बारे में देखा। सिंहराज के बारे में सारी बातें आपको बताई कि सिंहराज ने क्या क्या किया था। हमें इनके बारे में जो वर्णन है वो देखने को मिलता है कि चौहान वंश के चौहान वंश का जो है प्रतिहारों से जो है इन्होंने स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करवाया था, ऐसा वर्णन के बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने महाराजा धीराज जो है वो उपाधि धारण की थी, यानी कि आप देखेंगे कि महाराजा धीराज जो है वो उपाधि इन्होंने धारण की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिहार शासक जो हमें प्रतिहार शासक देवपाल और विजयपाल को इन्होंने इतना ज्यादा विवश कर दिया था कि यह इनके दरबार में आते हैं और अपने सामंतों के लिए जो है वो उनके प्राणों की भीख मांगते हैं और उन्हें स्वतंत्रता की जो है वो गुहार जो है वो लगाते हैं। हमें ऐसा इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। और इनके बाद जो हमारे अगले शासक यानी कि इनके बाद जो शासक हुए हैं उनका नाम हमें विग्रहराज द्वितीय देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो विग्रहराज द्वितीय है वो हमें इनके बाद जो है वो दूसरे शासक देखने को मिलते हैं। सही मामले में माना जाए तो यह चौहान वंश के जो है वो प्रथम शासक हमें देखने को मिलते हैं। और इन्होंने गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम है मूलराज प्रथम, उनको पराजित किया था, उनको हराया था और उनको जो है वो कन्यादुर्ग में जो है वो छिपने के लिए जो है वो विवश कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने मृगकच्छ में आशापुरी देवी का जो है वो मंदिर का निर्माण करवाया था। एक भव्य जो आशापुरी में हमें आज भी जो देखने को मिलती है मंदिर, देवी का मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके बाद जो है वो इस वंश की जो शासकों की श्रृंखला है वो हमें प्रारंभ देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण शासकों की जो है वो अभाव देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि दुर्बल राज द्वितीय, गोविंद राज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज जो प्रथम है वह शासक क्रमशः हमें देखने को मिल जाते हैं इस वंश के। तो हमने पृथ्वीराज जो प्रथम के बारे में इनके बारे में महत्वपूर्ण दो बातें थी, तो मैंने आपको वो बताने का जो है वो प्रयास किया। मैंने पृथ्वीराज के बारे में बताया कि सोमनाथ मंदिर में का जो निर्माण है वो अन्न सत्र कह सकते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर का जो मार्ग है उसमें इन्होंने अन्न सत्र का जो है वो निर्माण जो है वो करवाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो कह सकते हैं कि रणथंभौर में जैन मंदिरों का जो जैन मंदिर है उन पर इन्होंने स्वर्ण कलश चढ़वाने का जो है वो कार्य करा था। यानी कि आप देखेंगे जो स्वर्ण कलश है उसको चढ़वाने का जो है वह इन्होंने जो है वो कार्य किया था। तो हमें इनके बारे में जो ये सारी बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। अब देखेंगे कि इसके बाद जो हमें कह सकते हैं कि दूसरे शासक देखने को मिलते हैं, उनका नाम है अजय राज। यानी कि आप देखेंगे कि जो अजय राज है उनके बारे में हमें सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। अजय राज इस वंश के अब इसके बाद जो है वो हमें शासक देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो पृथ्वीराज प्रथम है उनके बाद हमें अजय राज जो है वो शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। पृथ्वीराज के बाद जो है उनका उत्तराधिकारी जो था वो अजय राज हुआ था। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वीराज में प्रथम देखने को मिलते हैं उनके बाद अजय राज जो है वो इस वंश के कह सकते हैं इनके उत्तराधिकारी जो है वो बन जाते हैं। तो हम इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को इनके बारे में जो एक प्रारंभिक बातें थी, एक हम स्वतंत्र तक आ चुके हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारे चौहान वंश के स्वतंत्र शासक हैं वहां तक हम पहुंच चुके हैं। यानी कि चौहान वंश अपनी स्वतंत्रता के लिए जो उन्मुख था वहां तक की जो क्लास है वो हमें आज जो है अपनी क्लास में देख ली। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे और उसके आगे की जो क्लास होगी वो हमारी कल की क्लास होगी, तो हम उसके आगे की जो क्लास है वो कल देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।